Hello students, hope you all are doing well. In this video today we will discuss the last part of our chapter number 6, the 100 dresses part 2. तो students आज के इस वीडियो में हम लोग chapter number 6, the 100 dresses part 2 का last part देखेंगे. So please turn with me to page number 76. पेज नंबर 76 लास्ट पैराग्राफ से हम लोग देखते हैं. यहाँ पे है शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाई एंड से नथिंग अगेन. तो स्टैंड बाई का मीनिंग क्या होता है? टू बी प्रेजेंट बट डू नथिंग इन ए सिचुएशन. ओके, एंड सी यहाँ पे किसको बताया गया है? मैडी को. तो मैडी जो है यहाँ पे डिसीजन ले रही है कि मैं अब कभी भी ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा जहाँ पे मैं खड़ा होकर के अगर किसी का अत्याचार हो एंड कोई उसके खिलाफ बोले तो मैं ऐसा नहीं हो कि मैं जस्ट खड़ा होकर के ये सब कुछ देखूंगी, मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगी. ऐसा वो सोच रही है, वो डिसीजन ले रही है. इफ़ सी एवर हर्ड एनीबडी पिकिंग ऑन समवन बिकॉज दे वेयर फनी लुकिंग और बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम्स शी वुड स्पीक अप. पिकिंग ऑन मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑलरेडी मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में. ट्रीटिंग समवन अनकाइंडली, अनफेयरली या क्रिटिसाइजिंग देम, यानी किसी का नाम चिढ़ाना, उसको क्रिटिसाइज़ करना. ओके, तो ये ऐसा सोच रही है कि अगर कोई भी अब से किसी को चिढ़ाएगा या क्रिटिसाइज़ करेगा, जस्ट वो दिखने में फ़नी है या उसका नाम जो है काफ़ी स्ट्रेंज है, तो वो उनके खिलाफ जो है आवाज़ उठाएगी, वो बोलेगी, वो चुप नहीं रहेगी. इवन इफ़ इट मेंट लूजिंग पेगीज फ्रेंडशिप, चाहे उससे उसका जो फ्रेंडशिप था मैडी का पेगी के साथ, उसे खोना ही क्यों ना पड़े, लेकिन वो चुप नहीं रहेगी. सी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वेंडा, यानी कि अब कोई भी तरीका नहीं था कि वो वेंडा के साथ जो हुआ था उसको वो ठीक कर सके. बट फ्रॉम नाउ ऑन सी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन. लेकिन अब से वो किसी को पहले के जैसा दुखी नहीं करेगी. ओके, यानी कि वो डिसीज़न लेती है कि मैं अब से चुप नहीं रहूँगी. अगर किसी के खिलाफ अगर ऐसा कुछ बोल रहा है, कुछ हो रहा है, तो मैं उसके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाऊँगी. तो ऐसा जो है मैडी जो है वो सोच रही है, क्योंकि उसको वेंडा के लिए काफ़ी सॉरी फील हो रहा है, उसको काफ़ी बुरा फील हो रहा है. नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है, 4 क्वेश्चंस. जस्ट गो थ्रू दिस एंड ट्राई टू फाइंड द आंसर्स. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स पेज नंबर 77. अभी हम लोग पेज नंबर 77 में आते हैं एंड देखते हैं हमारा स्टोरी जो है आगे कैसे मूव होता है. ऑन सैटरडे मैडी स्पेंड द आफ्टरनून विद पेगी. अब सैटरडे का दिन था, मैडी जो है वो आफ्टरनून का समय पेगी के साथ बिताती है, स्पेंड करती है उसको. दे वर राइटिंग ए लेटर टू वेंडा पेट्रोन्स्की. ये लोग क्या कर रहे हैं? एक लेटर लिख रहे हैं वेंडा पेट्रोन्स्की को. इट वॉज just a friendly letter telling about the contest and telling Vanda she had won. अब ये कैसा लेटर था? एक फ्रेंडली लेटर था. जैसे एक फ्रेंड जो है दूसरे फ्रेंड के पास लेटर लिखते हैं, उसी तरह ये एक लोग फ्रेंडली लेटर लिख रहे थे. उसमें ये लोग क्या बता रहे थे? उस कॉन्टेस्ट के बारे में बताने वाले थे. एंड वो ये भी बताने वाले थे कि वो कॉन्टेस्ट वेंडा क्या हो गई है? जीत गई है. दे टोल्ड हर हाउ प्रिटी हर ड्राइंग्स वेयर. एंड उस लेटर में वो लोग ये भी बताते हैं कि उसका जो ड्राइंग्स था वो कितना प्रिटी था, कितना खूबसूरत था. एंड दे आस्क्ड हर इफ़ सी लाइक्ड वेयर सी वाज लिविंग. एंड उस लेटर में ये लोग ये भी पूछते हैं कि अभी वो जहाँ पे रह रही है क्या उसको वो जगह पसंद है. एंड इफ़ सी लाइक्ड हर न्यू टीचर. एंड क्या उसको नए टीचर पसंद आए, ऐसा वो लोग लेटर में उससे पूछ रहे हैं. They had meant to say they were sorry. एक्चुअली इनका लेटर लिखने का मकसद यही था कि इनको वेंडा पेट्रोन्स्की से सॉरी बोलना था. बट इट एंडेड अप विथ दे आर जस्ट राइटिंग ए फ्रेंडली लेटर. लेकिन लेटर कैसे एंड हो जाता है? जस्ट एक फ्रेंडली लेटर लिख करके ये लोग एंड कर देते हैं. द काइंड दे वुड हैव रिटन टू एनी गुड फ्रेंड. जैसा कि हम एक किसी सच्चे फ्रेंड के पास, सच्चे मित्र के पास जब हम एक लेटर लिखते हैं, उसी तरह ये लोग एक फ्रेंड के पास लेटर लिख करके क्या करते हैं? एंड कर देते हैं. एंड दे साइंड इट विद लॉट्स ऑफ एक्सेस फॉर लव. एंड उसके नीचे बहुत सारा एक्सेस बना देते हैं जिसका मतलब होता है लव. एंड लेटर को ये लोग स्टॉप कर देते हैं. दे मेल्ड द लेटर टू बॉगिन्स हाइड
राइटिंग प्लीज़ फॉरवर्ड ऑन द एनवेलप। वो लोग इस लेटर को क्या कर देते हैं, मेल कर देते हैं बॉगिन साइड के लिए एंड उस पर लिख देते हैं प्लीज़ फॉरवर्ड ऑन द एनवेलप, यानी इस एनवेलप को आगे जो नया एड्रेस है उस पर फॉरवर्ड कर दिया जाए। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं, डेज पास्ड एंड देयर वाज नो आंसर बट द लेटर डिड नॉट कम बैक सो मे बी वेंडा हैड रिसीव्ड इट। यानी कि बहुत दिन निकल जाता है, देयर वाज नो आंसर, फिर भी कोई रिप्लाई नहीं आता है। सो ये लोग ऐसा गेस करते हैं कि मे बी वेंडा शायद उस लेटर को रिसीव कर ली होगी, वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गया होगा। परहैप्स शी वॉज सो हर्ट एंड एंग्री शी वॉज नॉट गोइंग टू आंसर। शायद हो सकता है वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुई होगी एंड बहुत ज़्यादा वो दुख होगी, इसलिए वो हम लोगों के लेटर का रिप्लाई नहीं कर रही है, वो आंसर नहीं दे रही है। यू कुड नॉट ब्लेम हर एंड हम लोग उसको ब्लेम भी नहीं कर सकते हैं। वीक्स वेंट बाय एंड स्टिल वेंडा डिड नॉट आंसर, यानी कई हफ्ते निकल जाते हैं फिर भी वेंडा का कोई आंसर नहीं आता है, उसके तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता है। पेगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस। पेगी जो है ये पूरे बिजनेस को भूलने की कोशिश कर रही है। एंड मैडी पुट हरसेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेस अबाउट वेंडा, डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट crowds of girls who were trying to tease with her. How many dresses have you got? And मैडी जो है उसको रात में नींद नहीं आता था, तो वो क्या कर रही है, वो स्पीचेस दे रही है रात में, मेकिंग स्पीचेस अबाउट वेंडा, वेंडा के बारे में वो स्पीचेस दे रही है, उसको डिफेंड कर रही है यानी कि बचा रही है, ऐसा वो इमेजिन कर रही है कि गर्ल्स क्या की हुई है, उसको क्राउड यानी कि झुंड में गर्ल्स उसको घेर करके रखी हुई है, उसको टीज कर रही है। हाउ मेनी ड्रेसेस हैव यू गॉट, ऐसा उससे पूछ रही है। तो मैडी जो है उसको बचा रही है वेंडा पेट्रोंसी को, तो ऐसा वो स्पीच दे करके वो रात में सोने की कोशिश कर रही है। एंड बिफोर वेंडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन ए टाइट लाइन द वे she did before answering, Maddie would cry out stop, then everybody would feel ashamed the way she used to feel. And उससे पहले कि वेंडा जो है अपने लिप्स को टाइट करके, जैसा कि वो किसी चीज़ को आंसर देने के पहले अपने लिप्स को टाइट कर लेती थी, ऐसा वो करके आंसर ही देने वाली होती है, तब तक मैडी जो है वो ज़ोर से कहती है स्टॉप, एंड फिर सबको कैसा फील होता है, एकदम सब लोग अशेम फील हो जाते हैं जैसा कि मैडी को फील होता था। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम एंड देयर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड। अभी क्रिसमस का टाइम आ जाता है एंड ग्राउंड में हर तरफ स्नो पड़े रहते हैं, सब जगह स्नो दिखाई देता है, बर्फ दिखाई देता है। क्रिसमस बेल्स एंड ए स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम। क्लासरूम में क्या लगे हुए हैं, क्रिसमस ट्री, एंड उस पे जो बेल्स होते हैं वो लगा करके पूरे क्लासरूम को डेकोरेट किया गया था। ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल बिफोर द हॉलीडेज, यानी कि छुट्टियों से पहले स्कूल के आखिरी दिन, द टीचर शोड द क्लास ए लेटर शी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग। टीचर ने क्या दिखाया, एक लेटर दिखाया जो उनको उसी सुबह मिली हुई थी। नाउ स्टूडेंट्स वी विल मूव टुवर्ड्स पेज नंबर 78। अभी हम लोग पेज नंबर 78 की तरफ आते हैं। यू रिमेंबर वेंडा पेट्रोंस्की द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट। अब टीचर उनसे ऐसा पूछती हैं कि क्या तुमको याद है वेंडा पेट्रोंस्की के बारे में, द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट, यानी वो कैसा थी, एकदम गिफ्टेड थी, एकदम छोटी सी आर्टिस्ट, हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, जिसने क्या जीता, ड्राइंग कॉन्टेस्ट को जीता। Well, she has written me and I am glad to know where she lives. And उसने क्या किया है, उसने मुझे लिखा है यानी लेटर लिखा है, एंड मैं काफ़ी खुश हूँ, अब मुझे ये पता है कि वो कहाँ रहती है। Because now I can send her medal. क्यों, अब मैं उसको क्या कर सकती हूँ, मैं वो मेडल जो वो जीती है ड्राइंग कॉन्टेस्ट में, मैं उसको भेज सकती हूँ। तो टीचर जो है वो काफ़ी खुश हो रही है। I want to read her letter to you, और कहती है कि मैं ये लेटर तुम लोगों के लिए पढ़ना चाहती हूँ। The class sat up with a sudden interest and
लिसन इंटेंटली, यानी क्लास में एकदम काफ़ी सडनली इंटरेस्ट आ जाता है एंड सभी लोग काफ़ी ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बैठ जाते हैं काफ़ी इंटरेस्ट के साथ। अब टीचर जो है वो लेटर रीड कर रही हैं। अब हम देखते हैं लेटर में क्या है। डियर मिस मेसन, अब लेटर को स्टार्टिंग कर रही है। स्टार्टिंग, डियर मिस मेसन, हाउ आर यू एंड रूम 13, यानी कि आप और रूम 13 में स्टूडेंट्स जो हैं वो सभी कैसे हैं। प्लीज़ टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस, कृपया आप उन गर्ल्स को कह दीजिए कि वो लोग 100 ड्रेसेस को रख सकते हैं। बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव ए 100 न्यू वंस ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, क्योंकि मेरे नए घर में मेरे पास 100 न्यू वंस, 100 न्यू ड्रेसेस हैं एंड सभी ड्रेस क्या हैं मेरे क्लोजेट में, यानी मेरे कबोर्ड में, जिसको हम क्लोजेट यानी कबोर्ड या अलमारी कह सकते हैं, उसमें सभी लाइन अप हैं, लाइन से सजा करके रखा गया है। आई वुड लाइक दैट गर्ल पेगी टू हैव द ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस विथ रेड ट्रिमिंग। तो यहाँ पे ऑलरेडी स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था 2 ड्रेस के बारे में आपको याद करके रखना है। तो ये फर्दर जो है वेंडा पेट्रोन्स्की कहती है कि मैं चाहती हूँ कि पेगी को कौन सा ड्रेस दे दिया जाए। ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस के बारे में बता रही है, जिस पे क्या लगे हुए हैं, रेड ट्रिमिंग्स लगे हुए हैं, वो किसको दे दिया जाए, पेगी को दे दिया जाए। एंड हर फ्रेंड मैडी टू हैव द ब्लू वन, एंड उसके फ्रेंड मैडी को कौन सा ड्रेस दे दिया जाए, ब्लू वन वाला ड्रेस उसको दे दिया जाए। फॉर क्रिसमस आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विथ यू, यानी इस क्रिसमस के मौके पर आई मिस दैट स्कूल, मैं अपने स्कूल को काफ़ी मिस कर रही हूँ। एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विथ यू, यानी कि जो मेरे न्यू टीचर हैं वो आपके जैसा नहीं है, आपकी तुलना नहीं कर सकते हैं। मेरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीवन, यानी सबको क्रिसमस की बधाई देती है, सबको क्रिसमस का विश करती है। मेरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीवन, आपको और आप सभी को। योर्स ट्रूली वेंडा पेट्रोन्स्की, एंड अपने लेटर को वो एंड कर देती है। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल मैडी एंड पेगी हेल्ड देयर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली, यानी ऑन द वे होम, यानी जब ये लोग स्कूल से घर की तरफ निकलते हैं तो मैडी और पेगी जो है अपने ड्राइंग्स को काफ़ी केयरफुली ले करके आते हैं। ऑल द हाउसेस हैड रीथ्स एंड होली इन द विंडोज़, यानी सभी घर में क्या लगे रहते हैं, रीथ्स। रीथ्स मीन्स क्या होता है, ए सर्किल ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स, एक गोला सा पुष्प चक्र जो होता है वो सभी के घर में लगे हुए रहते हैं। एंड होली क्या होता है स्टूडेंट, होली मीन्स होता है ए प्लांट दैट हैज़ शाइनी डार्क ग्रीन लीव्स विथ शार्प पॉइंट्स एंड रेड बेरीज इन द विंटर। ओके, यूजुअली ये क्रिसमस के समय में यूज़ किया जाता है डेकोरेशन के लिए। ओके, तो ये लोग देखते हैं कि सभी के घर में रीथ्स एंड होली जो है उनके विंडोज़ पे लगे हुए थे, सजे हुए थे। आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्री वेयर स्टैक्ड, यानी ग्रोसरी स्टोर के बाहर जो हंड्रेड्स के संख्या में क्या थे, क्रिसमस ट्री जो है वहाँ पे खड़ी थी। एंड इन द विंडो कैंडी, पेपरमिंट स्टिक्स एंड कॉर्नोकोपियस ऑफ शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर वेयर स्ट्रंग। तो स्टूडेंट्स, कैंडी पेपरमिंट मीन्स होता है एक कैंडी दैट इज़ फ्लेवर्ड विथ ए मिंट ऑयल, एक तरह का जो चॉकलेट होता है। यूजुअली ये सब क्रिसमस में लोग काफ़ी इसको यूज़ करते हैं। एंड कॉर्नोकोपियस मीन्स क्या होता है, यू कैन सी द मीनिंग गिवन हियर, डेकोरेटिव कंटेनर्स यूजुअली फुल ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो ये शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर में ये सब लगा करके क्या हो रहा था, ये सब हैंग हो रहा था इन ए लाइन, पूरा लाइन से उसको लगा करके रखा गया था। तो ये सब कुछ जो है ये दोनों जो है पेगी एंड मैडी जो है इस चीज़ को देख रहे हैं कि ग्रॉसरी स्टोर है, वहाँ पे हंड्रेड्स की संख्या में क्रिसमस ट्री लगा करके जो है रखा गया है। एंड फिर ये लोग कैंडी पेपरमिंट स्टिक्स देखते हैं, कॉर्नोकोपियस देखते हैं, उसको शाइनी पेपर में लगा करके रखा गया है। आगे हम लोग देखते हैं द एयर स्मेल लाइक क्रिसमस
and the light shining everywhere reflected different colors on the snow. यानी एयर से, हवा से एकदम क्रिसमस की खुशबू आ रही थी एंड जो लाइट जो है वो सबके घरों में जल रहे थे एवरीवेयर, रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो. जब स्नो पे वो आ रहे थे तो एकदम डिफरेंट कलर्स में जो है वो दिख रहे थे. नाउ स्टूडेंट्स वी विल सी द नेक्स्ट पैराग्राफ. अभी हम लोग अगला पैराग्राफ देखते हैं. Boy said Peggy, this shows she really likes us. तो स्टूडेंट्स अगेन यहाँ पे बॉय का मतलब यहाँ पे कोई लड़का नहीं है, लेकिन ये एक एक्सप्रेशन है जो डिलाइट या जॉय को शो करता है. तो यहाँ पे पेगी कह रही है कि ये सब चीज़ जो है ये दर्शा रहा है कि वेंडा पेट्रोन्स्की जो है वो सच में हम लोग को लाइक करती है. तभी तो उसने पेगी को वो जो ग्रीन कलर का ड्रेस था जिस पे रेड ट्रिमिंग्स लगे थे उसको मिला एंड मैडी को ब्लू कलर का ड्रेस मिला. तो ये सब चीज़ दिखा रहा है कि सच में वो हम लोग को पसंद करती है. इट शोज दैट शी गॉट आवर लेटर एंड दिस इज़ हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरीथिंग्स ऑल राइट. तो ये सब चीज़ क्या दर्शा रहा है? यही दर्शा रहा है कि हम लोग का लेटर उसको मिल गया एंड ये उसका कहने का तरीका है कि हाँ सब कुछ अभी अच्छा है एंड दैट्स दैट, मतलब ये सब कुछ अभी अच्छा हो गया है अभी हम लोग के बीच में, यानी कोई किसी से नाराज़ नहीं है. तो वो सही में हम लोग को पसंद करती है एंड ये उसका एक कहने का उसका एक अलग तरीका है. आई होप सो सेड मैडी सैडली. मैडी जो है वो काफ़ी दुखी रहती है. वो कहती है कि हाँ मैं भी यही उम्मीद करती हूँ. She felt sad because she knew she would never see the little tight-lipped Polish girl again and couldn't ever really make things right between them. अब मैडी को जो है वो काफ़ी सैड फील होता है क्योंकि उसको पता था कि वो फिर कभी उस छोटी सी टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल से फिर कभी नहीं मिल पाएगी. तो स्टूडेंट्स आपको ये वर्ड याद रखना है. इट विल कम अगेन एंड अगेन. आपको आंसर्स में भी आपको ये वर्ड लिखना पड़ेगा. ये टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल से वो फिर कभी नहीं मिल पाएगी एंड ऐसा वक्त नहीं आएगा जब वो सब कुछ को फिर से एक बार ठीक कर पाएगी. एंड couldn't ever really make things right between them. यानी कि उन लोगों के बीच में फिर से ऐसा कोई वक्त नहीं आ पाएगा जब ये लोग ये हर चीज़ को सुलह कर सकते हैं, यानी कि उसको ठीक कर सकते हैं. इसलिए वो काफ़ी मैडी जो है वो काफ़ी सैड थी. She went home and she pinned her drawing over a torn place in the pink flowered wallpaper in the bedroom. अब वो घर पे जाती है एंड उसके घर में एक वॉलपेपर था जिसमें पिंक फ्लावर लगे हुए थे. वहाँ पे एक छोटा सा टॉर्न प्लेस था, उस पर क्या लगा देती है, इस ड्राइंग को जो वेंडा पेट्रोन्स्की की तरफ से मिला था उसको वहाँ पे लगा देती है. द शैबी रूम केम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर्स. अब उसका रूम कैसा था? शैबी था क्योंकि मैडी जो है सी वॉज ऑल्सो ए पुअर गर्ल, वो भी काफ़ी गरीब लड़की थी. तो उसका रूम जो था वो भी उतना सुंदर नहीं था. तो जब वो उस ड्राइंग को वहाँ पे लगा देती है तो उस शैबी रूम में क्या आ जाता है, एक अजब सा एनर्जी आ जाता है. पूरा एकदम सब कुछ अच्छा लगने लगता है. उसके जो ड्राइंग का जो कलर था इतना ब्रिलियंट था तो उसके कारण उसका रूम जो है काफ़ी अच्छा दिखने लगता है. मैडी sat down on her bed and looked at the drawing. मैडी जो है वो बैठ जाती है अपने बेड पर और ड्राइंग के तरफ देखने लगती है. She had stood by and said nothing. तो यहाँ पे स्टैंड बाई पास्ट टेंस है, स्टूड बाई. तो इमेजिन कर रही है कि वो खड़ी है लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पाई, यानी ये सब सिचुएशन को इमेजिन कर रही है कि वो खड़ी है लेकिन फिर भी वो एक वर्ड भी नहीं बोली. बट वेंडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे. लेकिन चाहे कुछ भी हो वेंडा जो है काफ़ी अच्छी थी एंड उसने काफ़ी अच्छा व्यवहार किया. नाउ वी विल सी पेज नंबर 79. अभी हम लोग पेज नंबर 79 की तरफ आते हैं. देखते हैं यहाँ पे क्या है. टीयर्स ब्लर्ड हर आइज एंड सी गेज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर. अब टीयर्स जो है उसके आंखों में भर जाते हैं. तो क्या होता है जब हमारे आंख में आंसू भर जाते हैं तो हमारा आंख क्या हो जाता है, ब्लर हो जाता है. कोई भी जो इमेज है या कुछ भी हमें क्लियर नहीं दिखाई देता है. तो यहाँ भी मैडी के आंखों में आंसू भर जाते हैं एंड उसको वो देख रही है एंड सब कुछ उसको ब्लर दिख रहा है.
एंड गेज फॉर ए लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर, एंड पिक्चर की तरफ वो काफ़ी लंबे समय तक देख रही होती है. देन hastily she rubbed her eyes and studied it intently. तो उसके बाद वो क्या करती है, जल्दबाजी में अपने आँखों को रब करती है, एंड स्टडीड इट इंटेंटली, यानी कि उस पिक्चर को वो ध्यान से एकदम केयरफुली, एकदम अटेंशन के साथ, ग्रेट एफर्ट के साथ उस पिक्चर को वो देख रही है, उसको रीड करने की कोशिश कर रही है. द कलर्स इन द ड्रेस were so vivid that she had scarcely noticed the face and head of the picture. यानी कि उस पिक्चर का कलर जो था इतना ब्रिलियंट था, इतना शाइनी था, इतना अच्छा था कि उसका ध्यान कभी भी फेस के तरफ गया ही नहीं. ओके, स्कैर्सली नोटिस द फेस एंड हेड ऑफ द ड्राइंग, यानी कि उसका चेहरा और जो सर था ड्राइंग का, उसके तरफ तो उसका ध्यान ही नहीं गया था. इतना जो ड्राइंग इतना ब्रिलियंट था, उसका कलर्स इतने चमकीले थे कि कभी उसका ध्यान ही नहीं गया था. बट इट लुक लाइक हर मैडी, लेकिन एकदम किसके जैसा दिख रहा था, मैडी के जैसा ही दिख रहा था. इट रियली लुक लाइक हर ओन माउथ, एकदम ठीक उसके माउथ के जैसा दिख रहा था. वाई इट रियली लुक लाइक हर ओन सेल्फ, क्यों, उसका एकदम खुद का सेल्फ उसमें दिख रहा था. उस पिक्चर में खुद का उसको अपना चेहरा नज़र आ रहा था. वैंडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर, अब उसको ऐसा लग रहा था कि रियली में वैंडा ने ये ड्राइंग उसके लिए ही ड्रॉ किया था. एक्साइटेडली सी रैन ओवर टू पेगीज, अब एकदम पूरे एक्साइट हो जाती है, उसके अंदर एक्साइटमेंट भर जाता है, एंड वो कहाँ भागती है, पेगी की तरफ वो दौड़ करके चली जाती है. पेग, सी सेड, लेट मी सी योर पिक्चर, अब वो कहती है, पेग क्या मैं तुम्हारा पिक्चर देख सकती हूँ. व्हाट्स द मैटर, आस्क्ड पेगी, अब पेगी पूछती है क्या बात है, क्या मैटर है. एज दे clattered up to her room where Vanda's drawing was lying face down on the bed. अब clattered means क्या होता है स्टूडेंट्स, जो पैरों का आवाज़ होता है जब हम चलते हैं तो उसको कहा जाता है clattered. अब जब जैसे ही ये लोग रूम में जाते हैं जहाँ पे वैंडस का जो ड्राइंग जो था वो कैसे पड़ा हुआ था, बेड पे, फेस डाउन, मतलब फेस उसका बेड की तरफ था, एंड बेड पे वो ड्राइंग पड़ा हुआ था. मैडी केयरफुली रेज्ड इट, अब मैडी जो है उस ड्राइंग को एकदम ध्यान से उसको उठाती है, उसको रेज करती है. लुक सी ड्रू यू, देखो वैंडा ने किसको ड्रॉ किया है, तुम्हें ड्रॉ किया है. दैट्स यू, सी एक्सक्लेम, अब ये देखो ये तुम्हारा है, ये कह करके एकदम वो आश्चर्य हो जाती है. एंड द हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पेगी, एंड सच में उस पिक्चर का जो हेड था एंड फेस था, वो चेहरा था, एकदम ठीक किसके जैसा दिख रहा था, पेगी के जैसा दिख रहा था. What did I say? said Peggy. She must have really liked us anyway. अब पेगी ने कहा, देखा मैंने क्या बोला था, She must have really liked us. वो हम सबको काफ़ी पसंद करती थी, सच में वो काफ़ी लाइक करती थी हम लोग को. Yes, she must have agreed Maddie. एंड मैडी भी कहती है कि हाँ मैं तुम्हारे बात से सहमत हूँ, वो हम सबको लाइक करती थी. एंड सी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स दैट केम एवरी टाइम सी थॉट ऑफ वैंडा स्टैंडिंग अलोन इन दैट सनी स्पॉट इन द स्कूल यार्ड, लुकिंग stolidly over at the group of laughing girls after she had walked off, after she had said, sure, 100 of them all lined up. तो स्टूडेंट्स ये थोड़ा बड़ा सेंटेंस है, देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो मैडी है उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं हर वक्त जब वो सोचती है वैंडा के बारे में. वो एक सिचुएशन को इमेजिन करती है, वो क्या है कि वैंडा अकेली खड़ी है उस सन्नी स्पॉट में, स्कूल यार्ड में, जहाँ पे धूप आ रहा है, और वैंडा खड़ी खड़ी उन लड़कियों को देख रही है जो लड़कियां उसके ऊपर हंस रही है. आफ्टर सी हैड वॉकड ऑफ, आफ्टर सी हैड सेड श्योर 100 ऑफ देम ऑल लाइन्ड अप, और वैंडा उन लड़कियों को जवाब देती है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं और सब लाइन से सजे हुए हैं. ये बोलकर जब वो जाने लगती है तब सब लड़कियां उस पर हंसने लगती है. तब वैंडा उनको स्टॉलिडली यानी कि विदाउट एनी फीलिंग उनको देखती है. ये सिचुएशन को इमेजिन करके मैडी के आँखों में हर बार आंसू आ जाता है और वो उसे ब्लिंक अवे करती है. यानी कि ब्लिंक अवे मीन्स
कई बार हमारे आँखों में आंसू आ जाते हैं तो हम अपने पलके को झपकाते हैं ताकि उसे हम कम कर सके। इन द सेम वे मैडी भी अपने आँखों को झपकाती है ताकि उसको वो कम कर सके। तो स्टूडेंट्स इतना कम एज में ही उसको वेंडर पेट्रोंस्की के लिए ऐसा फीलिंग था दिल से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है हमारा स्टोरी जो है वो फिनिश हो जाता है एंड यहाँ पे 3 ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है स्टूडेंट्स। जस्ट गो थ्रू दिस एंड ट्राई टू फाइंड द आंसर बाय योरसेल्फ। तो स्टूडेंट्स आई होप कि ये स्टोरी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी एंड इस स्टोरी से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। सो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। सो यहाँ पे हमारा द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 फिनिश हो जाता है। एंड स्टूडेंट्स इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी पर्सनली। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पर्सनली मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में इतना ही। In the next video we will discuss the next lesson. So students, that's all for today. Have a nice day. Thank you.